मार्वल के रिबूट के बाद भले ही सारे पुराने हीरोज गायब हो जाएं, बट एक ऐसा हीरो है जो सालों से मार्वल में है, उसे आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया एंड इट लुक्स लाइक कि आने वाले कम से कम 10 सालों तक वो कहीं नहीं जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन की, जिसे लेकर अपडेट्स है कि मार्वल रिबूट के बाद नया एक्समैन तो लाएगा बट वुल्वरीन वो चेंज नहीं होगा। डेडपूल ने जब ये जोक मारा था कि डिज्नी वाले ह्यू जैकमैन को 90 की एज तक चूसेंगे, तो उस टाइम तो ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था, बट वो जोक अब सच हो सकता है। तो पहली अपडेट ये है कि मार्वल आने वाले एटलीस्ट 10 सालों तक के लिए यानी एक डेकेड के लिए ह्यू जैकमैन को ही वुल्वरीन बनाए रखेगा। Disney brought him back. They're going to make him do this till he's 90. सारे एक्समैन बदल जाएंगे बट कम से कम 10 इयर्स तक वुल्वरीन कहीं नहीं जा रहा है, और देखा जाए तो इसके बहुत से रीजंस हैं। मार्वल सीक्रेट वॉर्स की जो स्क्रिप्ट अभी तैयार कर रहा है उसमें वो ये मेक श्योर करेगा कि सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैगवायर के स्पाइडी और ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के बीच एक इंटरैक्शन हो, कॉन्वर्सेशन हो, उन दोनों के बीच में बातचीत हो, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स मार्वल की ओल्डेस्ट मूवीज में से आते हैं जिन्हें हम बचपन में देखा करते थे, और ये आज भी मार्वल को कैरी कर रहे हैं। ऐसे में सीक्रेट वॉर्स में तो वुल्वरीन आ ही रहा है। इसके अलावा मार्वल डेडपूल एंड वुल्वरीन की ट्रिलॉजी भी प्लान कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से डेडपूल एंड वुल्वरीन ने 1.3 बिलियन डॉलर्स कमाते हुए वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड मूवी बहुत इजीली बन गई, तो वेल मार्वल भला क्यों नहीं चाहेगा कि ऐसा दोबारा हो। और एग्जैक्टली इसीलिए मार्वल ने डीपी एंड वुल्वी के एंड में वुल्वरीन को खुला नहीं छोड़ दिया कि जाओ भाई जहां मर्जी करे भूत की तरह भटको जाके न्यूप, बल्कि उसे डेडपूल की अर्थ में इवन उसकी फैमिली के साथ दिखाकर ये श्योर कर दिया कि अगली मूवी में भी इन दोनों की जोड़ी साथ में अपीयर होगी। और एक कंफर्म न्यूज है गाइस कि मार्वल रिबूट के बाद के लिए एक न्यू एक्समैन मूवी पर ऑलरेडी काम कर रहा है, बट ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी रिबूट के बाद एक्समैन की वो कहानी अलग चलेगी और ये वुल्वरीन इसका टीम अप हमेशा डेडपूल के साथ ही होगा। एंड ये देखो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में द लीडर का फर्स्ट ऑफिशियल लुक। अब इसे कॉमिक एक्यूरेट भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कॉमिक्स में इसका फोरहेड कहीं ज्यादा बड़ा एंड फ्लैट था, स्टिल ओके है, नॉट दैट गुड एक्चुअली, बट काम चल जाएगा। इसके अलावा एक और मिनी अपडेट जल्दी से दे देता हूँ। WWE स्टार द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल होना था, बट अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उनका रोल मूवी से कट किया जा चुका है। एंड इसका रीजन है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्क्रिप्ट को बहुत बार रीराइट किया गया है, इसकी कहानी को कई बार चेंज किया गया और बहुत से रीशूट्स भी हुए हैं, और इसी रीराइटिंग एंड रीशूटिंग के बीच सेथ रॉलिंस का पत्ता भी कट हो गया। अब नेक्स्ट अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस पर बढ़ने से पहले प्लीज मेरा एक काम कर दोगे, थोड़ा नीचे देखो, अपने नीचे नहीं स्क्रीन में नीचे देखो, लालम लाल बटन को ग्रे कर दो, करो थैंक्स। ओके सो नॉर्मली तो जब कभी किसी मूवी में किसी फाइट को टीज किया जाता है या उसे सेटअप किया जाता है फ्यूचर के लिए, तो उसमें वो जो दो कैरेक्टर्स जिन्हें आपस में लड़ना होता है उन्हें एक दूसरे की तरफ स्लो मोशन में जंप मारते हुए दिखाया जाता है, और जैसे ही वो एक दूसरे तक पहुंचने वाले होते हैं कट अंधेरा। ज्यादातर मूवीज में बिग फाइट्स को ऐसे ही सेटअप किया जाता है, तुम भी जानते हो, बट डेडपूल एंड वुल्वरीन में कुछ अलग हुआ। मार्वल ने वुल्वरीन वर्सेस हल्क की फाइट टीज तो करी, बट उनकी फाइट दिखाना तो दूर की बात है, उन्हें एक दूसरे की तरफ स्लो मोशन में दौड़ते या उछलते कूदते हुए भी नहीं दिखाया गया, और बेचारा डेडपूल फालतू में एक घूसा खाकर वापस चला आया। सो हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट टीज करने का मतलब क्या था? क्यों मार्वल फैंस के दिल के साथ खेला? वेल इसका रीजन ये है गाइस कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन कोई माइनर बैटल नहीं है, ये एक फिनाले लेवल फाइट है, और इसे मार्वल एक फिनाले लेवल मूवी के लिए बचा कर रख रहा है। हाँ, वुल्वरीन वर्सेस सेबर टूथ ये एक ऐसी फाइट थी जो इतनी बड़ी नहीं थी एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड थी, बिल्कुल ठीक थी, बट नॉट हल्क वर्सेस वुल्वरीन। सो वैसी अपडेट्स आ रही है गाइस कि मार्वल इनकी फाइट को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में करा सकता है, लेकिन एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है, तुम्हें ये वाला वुल्वरीन हल्क से लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, बिकॉज ये तो किसी और ही यूनिवर्स का था ना। डेडपूल उस यूनिवर्स में गया और मार खा के चला आया, तो ये वुल्वरीन सीक्रेट वॉर्स में क्यों ही आएगा, या कहें कि इसे मार्वल सीक्रेट वॉर्स में क्यों ही लाएगा? वो तो इस वाले वुल्वरीन को लाएगा ना। तो जो फाइट होगी वो तब होगी जब वुल्वरीन एंड हल्क दोनों एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, यानी आमने सामने आ जाएंगे। अब आमने सामने आना तो इनका सीक्रेट वॉर्स में हो जाएगा, बट उससे बड़ा एक जो सवाल है वो ये है कि अभी हल्क है ही नहीं, वो तो ब्रूस और हल्क की खिचड़ी है, तो बेसिकली इसे अब मार्वल वापस से सैवेज हल्क में कैसे बदलेगा? इवन ये पॉसिबल भी है या नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है गाइस। थॉर रैग्नारॉक के दौरान
हल्क ब्रूस की पर्सनालिटी पर हावी रहा था, वो भी कई महीनों के लिए लगातार। लेकिन मूवी में एक पॉइंट ऐसा आया जब हल्क गायब हो गया और ब्रूस वापस आ गया। तो चलो जानते कि ऐसा हुआ कैसे। वेल, मूवी में जब क्विंजेट में हल्क ने नताशा का वीडियो देखा तो उसकी इमोशनल साइड बुरी तरह से ट्रिगर हो गई। अब हम ये जानते हैं कि हल्क का इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ एक ही इमोशन पता है, गुस्सा, एंगर। बट नताशा के जो प्यार वाले इमोशंस हैं वो डायरेक्टली बैनर से जुड़े हैं। ऐसे में इतने टाइम बाद अचानक से जब नताशा को उसने देखा तो ब्रूस के इमोशंस हल्क की पर्सनालिटी पर हावी हो गए एंड बैनर बाहर आ गया। और इससे पहले बैनर बाहर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ज़कार पर ग्रैंड मास्टर हल्क की सिर्फ और सिर्फ फाइट कराता था, सिर्फ और सिर्फ फाइट, गुस्सा। और ये दोनों चीजें हल्क की फेवरेट है, इसीलिए बैनर को हल्क ने दबा कर रखा इतने महीनों तक। बट नताशा को देखकर उसका इमोशनल आउटेज इतना स्ट्रांग हो गया कि बैनर ने आखिरकार हल्क को सप्रेस कर दिया और बाद में बैनर ने कई महीनों तक लैब में काम करके ब्रूस के दिमाग और हल्क की बॉडी को कंबाइन कर दिया, जो कि बेसिकली यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि बॉडी का असली यूज तो सैवेज हल्क ही करता है। ब्रूस जो इतना कूल, इतना शांत रहता है, वो क्या ही इस बॉडी का यूज करेगा। सो एनीवेज, पॉइंट इज दैट कि हल्क अब तभी बाहर आ सकता है जब उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जो उसके गुस्से को इतना ट्रिगर कर दे कि उसका दिमाग गुस्से से ओवरफ्लो करने लगे। और ऐसे ही किसी इवेंट को देखकर हल्क फिर से ब्रूस को सप्रेस करके बाहर आ सकता है एंड वी विल गेट आवर सैवेज हल्क बैक। प्रूफ के लिए ये क्लिप देखो। Clint, where's Nat? She's not coming back. एंड गेम में जब हल्क ने नताशा के मरने की बात सुनी थी तो उसका रिएक्शन क्या था? पहले उसने जोर से मशीन पर मुक्का मारा और बाद में जब फिर से नैट की बात चल रही थी तो बेंच को उठाकर यीट कर दिया। यानी उसकी हल्क वाली साइड 1-2 सेकंड के लिए बाहर आई जरूर, बट क्योंकि बैनर उसे काबू करना सीख चुका है तो वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया। प्लस नैट उसके सामने नहीं मरी थी, उसने बस नैट के मरने की न्यूज सुनी थी, तब उसका ये रिएक्शन था। और ये तो चलो एक जरूरी सैक्रिफाइस था, मतलब नैट को किसी ने जबरदस्ती नहीं मारा था, वो अपनी मर्जी से टपक गई थी। लेकिन अब सोचो अगर नैट को कोई उसके सामने मारता तो क्या होता। एंड तुम भी जानते हो कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के हाथों से एक नहीं मल्टीपल हीरोज मारे जा सकते हैं। तो ऐसे में मेरी थ्योरी ये है कि एट सम पॉइंट इन डूम्सडे आरडीजे का डूम जब किसी हीरोज को मारेगा तो ये देखकर हल्क का दिमाग और जाने क्या क्या गुस्से से फटने लगेगा एंड दैट विल बी द एग्जैक्ट मोमेंट जब ज़कार की तरह हल्क एक बार फिर से बैनर की पर्सनालिटी को सप्रेस करके बुरी तरह से उस पर हावी हो जाएगा एंड देन ही विल गो बर्ज़र्क, ही विल गो टू सीक्रेट वॉर्स, जहां उसकी मुलाकात मुक्कालात वुल्वरीन से होनी तय है। क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में डेडपूल एंड वुल्वरीन का आना तो 200% कंफर्म ही है, प्लस सैवेज हल्क भी अब आ ही रहा है। सो दिस इज द डील गाइस, हमें कोई वुल्वरीन वर्सेस हल्क मूवी मिले इसके चांसेस तो कम है, बट हाँ मार्वल इनकी फाइट को एक्चुअल में प्लान कर रहा है। जिस फाइट को उसने डेडपूल एंड वुल्वरीन में टीज करके छोड़ दिया था वो जरूर से हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकती है। एंड फाइनली जब फाइट्स की बात चल रही है तो मार्वल में एक फाइट बहुत ज्यादा आइकॉनिक रही है हमेशा से, थैनोस वर्सेस हल्क। एंड फैंस भाई इनका रीमैच एक बार जरूर से देखना चाहते हैं जहां वो हल्क को थैनोस को बीट करते हुए देखना चाहते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि इनका रीमैच होगा ही, बट इफ बैटल वर्ल्ड में थैनोस का कोई अल्टरनेट वेरिएंट आ जाता है, जो कि रूमर्स है कि आएगा क्योंकि जॉश ब्रॉलिन ने रिसेंटली डीसी में ग्रीन लैंटर्न का रोल ठुकरा दिया है। सो अपेरेंटली इसका रीजन यही हो सकता है कि भाई वो मार्वल में थैनोस बनकर फिर से वापस आने वाले हैं। सो इफ कॉमिक्स की ही तरह बैटल वर्ल्ड में कोई थैनोस वेरिएंट आता है तो हमें वहां हल्क वर्सेस थैनोस का एक लॉन्ग अवेटेड रीमैच देखने को डेफिनेटली मिल सकता है गाइस। क्योंकि याद रखो सीक्रेट वॉर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर डूम वर्सेस एवेंजर्स, ये मूवी है अलग अलग हीरोज के एक साथ आने को लेकर, ये मूवी है हीरोज वर्सेस हीरोज की फाइट को लेकर, ये मूवी है विलन्स वर्सेस विलन्स की फाइट को लेकर। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर बैटल जो है वो अच्छाई वर्सेस बुराई का नहीं है, बल्कि सबके अपने एग्जिस्टेंस को बचाने का है। क्योंकि डूम जब मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो एक लाइन से सब पे ले जाएंगे, फिर चाहे वो हीरोज हो या फिर विलन्स हो। ऐसे में जब सबके अपने ऊपर आएगी तो कौन कितना सहेगा, ये देखने में भाई बहुत मजा आएगा, मैं तो ना सहता। तो चलो कमेंट में वोट करो, तुम किसका बैटल देखना चाहते हो, हल्क वर्सेस थैनोस का रीमैच या फिर हल्क वर्सेस वुल्वरीन की फाइट। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो एंड साथ में चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल न भूलना ताकि आने वाली क्रेजी एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।